निकाल लो। चैप्टर निकालने की जरूरत वैसे अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसमें भी काफी सारे फॉर्मूले हैं जिसको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और ये नहीं कि बाद फॉर्मूला देख करके मत करना प्रैक्टिस। फॉर्मूला देखकर प्रैक्टिस करोगे देन इट विल बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन, क्योंकि फॉर्मूला फिर याद नहीं होगा, फिर कहाँ अप्लाई होना है ये नहीं समझ में आएगा। सो एक साथ फॉर्मूले को समझ करके फिर उसको अप्लाई करना है। अच्छा, स्टेट लाइंस हम करने वाले हैं। स्टेट लाइंस का जो जनरल इक्वेशन है क्या है? व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर स्टेट लाइन, रिया? माय ऑडियो इज कमिंग थ्रू ना? Yes, sir, I'm not sure of it. स्टेट लाइन तो ये ऐसा थोड़ी है, इस लाइन का इक्वेशन आपने पहले कभी नहीं सुना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है। वो क्या है लाइन? लीनियर मींस व्हिच रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। मुस्कान, व्हाई द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ax plus by plus c. करेक्ट है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइंस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा एक बार रिकैप करा देता हूँ क्लास 10 का जो जो चीजें आपने पढ़ा है उसको रिकैप पहले करना जरूरी है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जिसको मैं पूछूंगा वही मेरे को जवाब देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, मानसी आप बताइए जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालोगे? क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? सर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी डिस्टेंस हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये सारा 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, सो ये सिर्फ और सिर्फ रिकैप है, ये अभी 11th शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2 और ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट डिवाइड करता है m:n के रेशियो में। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा विभोर साहब? तो उसका हो जाएगा m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। करेक्ट है, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। ठीक है, कॉमा my2। ईशान साहब, मुझे लगता है कि इन सब में भी आपको प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा और घर में अपना ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 10th में भी इन चीजों में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो उसको दूर करें। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, क्रॉस चलता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1। और इसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर निकालना है ईशान, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला?
पता है? सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 हाँ अपॉन आता है, 2। वेरी गुड। आता है आपको, जितना मैं सोचता हूँ उससे अधिक आता है, बस बोलते नहीं है आप, इसलिए बोला करिए। सो मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट होगा। तो एक्चुअल में m और n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गया। 1:1 का रेशियो ले लिया। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला में 1:1 रख देंगे, m की जगह 1, n की जगह 1, तो हमारा यही फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है। कोलिनियर, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए है आपका x1 y1, बी आपका है x2 y2, बी है x2, y2, सी है आपका x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है रिया? Sir, it would be half modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. करेक्ट है। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सर जो नेगेटिव अगर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। मुस्कान, आपकी बारी है। कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियर पॉइंट्स है, ये कैसे प्रूव होगा? क्या कंडीशन है? हाँ जी, आवाज आनी बंद हो गई आपकी। बोल रही हूँ मैं। क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स कैसे प्रूव करेंगे? आवाज आपकी नहीं आ रही है एरिया। Sir, collinear points के लिए if there are 3 points A, B, C, so AB plus BC should be equal to AC. हाँ करेक्ट है, लेकिन दूसरा भी कंडीशन हो सकता है मानसी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी पता है आपको? Yes, sir. कोलिनियर पॉइंट्स का क्या कंडीशन हो सकता है? Sir, AB plus BC is equals to AC. Yes, it is one of the conditions that can be there. विभोर साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू किसने बोला? मुस्कान, गुड। पता है मेरे लिए, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है। आप, मुझे पता है कि आप अपना जो है ना हेडफोन, बोल रही थी। हाँ वही पहले भी बोला था, लेकिन आवाज नहीं आई आपकी। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे एबीसी। सो डेल्टा इक्वल्स टू 0। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। तो कोलिनियर पॉइंट्स। और दूसरा, जैसा आपने रिया कहा, ए बी और बी सी का सम अगर ए सी होता है तो भी कोलिनियर है। यस इट इज, बट हम जनरली इसको यूज करते हैं। इस तरह से भी दिया रहता है 3 पॉइंट में कोई वैल्यू, कोई के या ए बी सी इस तरह से होता है, तो हमें कि ये कोलिनियर है तो के की वैल्यू निकालिए। इस तरह के भी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, अब जो है आप लोगों का शुरू होगा 11th का टॉपिक, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आप लोगों में से किसको किसको पता है स्लोप? स्लोप का नाम सुना है? क्या होता है स्लोप?
विभोर साहब, अच्छा आपके स्कूल में हो चुका है हाँ तो सर। आपको पता होगा। स्लोप क्या होता है वैसे, क्या क्या पता है आप? लाइन होती है। अच्छा, स्लोप लाइन होती है, चलिए एक नई बात आपने सिखाई, स्लोप लाइन होती है। ठीक, आगे। जो एंगल्स बनाती है एक्स एक्सिस। क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, यही दिक्कत होती है स्कूल में, बच्चे ठंड से जो नहीं समझ पाते। जब विभोर जैसा इंजीनियर इंटेलिजेंट बच्चा, आप चारों जो भी इस बैच में सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जब क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट तो जरूरत पड़ती है बच्चों को, फिर प्रॉब्लम होती है। स्लोप क्या होता है? देखो, स्लोप तो पहली बात तो स्लोप का जो जनरल मीनिंग है वो है इंक्लिनेशन। स्लोप मतलब ढाल, इंक्लिनेशन। इस तरह से ये अगर ये बॉक्स नीचे की तरह ये स्लाइड कर रही है तो हम ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। तो स्लोप मतलब होता है इंक्लिनेशन, जो जनरल मीनिंग है। बहुत सारे कंट्रीज में स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, जैसे यूएस में, यूएस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे काफी सारे प्रोविंसेस में, ओहायो में, लॉस एंजलिस में ये ग्रेडियंट बोले जाते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप होता क्या है, क्या होता है स्लोप? तो स्लोप लाइन नहीं होता है, पहली बात। स्लोप लाइन की स्लोप होती है ना। स्लोप क्या? लाइन की स्लोप। ये लाइन जो है, ये एसी लाइन अगर है तो इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप जो है वो इंक्लिनेशन होती है। इंक्लिनेशन जब भी होता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कोई ना कोई एंगल बनाएगा। टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। सिर्फ इतना तक नहीं सीमित रहना है, स्लोप को काफी अच्छे तरीके से समझेंगे कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, ये ए बी लाइन है, ये मान लो ए बी लाइन है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज द एंगल formed by the line with horizontal axis, x axis, horizontal axis मतलब x axis in the positive direction of x axis। अच्छा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब भी आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, पॉजिटिव फिजिक्स में बेसिकली, क्योंकि मैथमेटिक्स तो उसको एप्लीकेशन और सॉल्यूशन देता है, तो जब भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेंगे, जो फैन आपके कमरे में लगा हुआ है वो फैन जो है इधर से नीचे से देखने पर भले ही आपको क्लॉकवाइज लगे, एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो भी स्क्रू से लेकर के जितने भी आप पेंच वगैरह जो भी लगाते हैं, तो जो भी आप नॉट जैसे लगाते हैं, या फिर जो आपके व्हीकल्स में लगे होते हैं नॉट्स, वो सारे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन लिए जाते हैं। मतलब जो लगता है जब आप टाइट करते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप, आप कोई भी पूछेगा आपसे कि स्लोप क्या है तो आप कहेंगे टेंजेंट ऑफ द एंगल formed by the line with positive direction of x axis is the slope। तो स्लोप को क्या कहेंगे, मैं लिख भी देता हूं लैंग्वेज में। स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन, टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल formed by a line with
positive direction of x axis is called slope of the line. Slope is called slope of the line. कौन सा लाइन? जो लाइन एंगल बनाता है उस लाइन की बात हो रही है, ठीक है। सो टेन थीटा, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है और m से डिनोट करते हैं, ठीक है, m से डिनोट करते हैं। इसका डेरिवेशन देखेंगे कि स्लोप और स्लोप के बेस पर काफी सारा प्रॉपर्टीज है। ना सिर्फ आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, इसके अलावा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है स्लोप के बेस पर। फिजिक्स में है, फिजिक्स में आप जब एक्सलेशन निकालते हैं, जब आप वेलोसिटी निकालते हैं, जब आप टॉर्क निकालते हैं, जब आप 3D प्लेन में काम करते हैं, तब भी स्लोप का काम होता है, ठीक है। तो स्लोप जो है वो उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन आएगा नहीं, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन देख लो, समझ लो। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए बी लाइन सेगमेंट है, एक्चुअल में लाइन हम बनाएंगे, ए बी लाइन बनाएंगे एक्चुअल में, जो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो ए बी लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। बी ये पॉइंट है, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये बी पॉइंट आपका है एंड दिस इज सी। ये आप कुछ भी ले लो। तो अगर ये x1 है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? x1 है और ये पॉइंट x2 है। ये y1 है अगर कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब ये y1 है और इसके सामने यहाँ पर y2, ठीक है। यही होगा। इसको नहीं समझ में आए हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो AC की जो लेंथ होएगी, जो डिस्टेंस होएगी, वो x2 माइनस x1 होएगी, करेक्ट है? एग्रीड? यस सर। और BC की जो लेंथ होएगी वो y2 माइनस y1 होएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने क्या कहा था, स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल होता है। तो अगर हमने ये एंगल यहाँ पर थीटा लिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा कि नहीं? होगा। और स्लोप क्या होता है? यस सर। यस ईशांश, want to ask me something? नो सर। आवाज नहीं आई ठीक से, बोलो बेटे। नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस सर। गुड। तो m जो है वो tan थीटा होता है, और tan थीटा अगर हम यहाँ लेंगे तो tan थीटा इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? BC अपॉन AC होगा। तो अगर हम इसको निकाल लें तो tan थीटा यहाँ से क्या आएगा हमारा? m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू BC हमारा क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, दैट इज m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप का ये फॉर्मूला निकल के आया।
ठीक है, स्लोप का ये फॉर्मूला। उठाओ साइकिल यहां से। ठीक है, now equation of straight lines. Equation of straight lines. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो पहला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है विभोर? विभोर साहब, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर नहीं याद। नहीं आता? क्या बात कर रहा है, अभी तो बोला था, यही तो है अच्छा, मेन तो यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। एबीसी आर कांस्टेंट्स है ना, एबीसी आर रियल नंबर्स, कांस्टेंट्स है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equals to 0। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आपने पढ़ा था, तो लीनियर 9th में, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है? लाइन को जो रिप्रेजेंट करता है, उसका ग्राफ बनाते हो तो लाइन तो बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सेकंड, अच्छा मैं नाम देता जाऊंगा सो दैट आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब जो यूज करने वाले हैं उसको हम नाम देते हैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो नाम से ही क्लियर है कि एक पॉइंट है, x1 y1 पॉइंट है ना, और स्लोप दिया हुआ है m, ये दो चीज दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अच्छा बहुत सारे मैंने देखे हैं एक्सपीरियंस से, और इस साल के भी बैच में इंडिविजुअल में भी बच्चे पूछते हैं सर ये एक्स वाई क्या है, x1 y1 तो है, एक्स वाई क्या है? तो कोई मेरे को बता सकता है कि ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई क्या है? रिया, कैन यू एक्सप्लेन ये एक्स वाई है क्या? सर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज हाँ। एक्स वाई, एंड जो मूविंग पॉइंट्स होते हैं दैट इज x1 y1। नहीं, उल्टा बोल दिया आपने। x1 y1 क्या है? कांस्टेंट है, वो तो कोऑर्डिनेट है। और एक्स वाई जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल के साथ, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। तो x1 y1 क्या है? कांस्टेंट है, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है। m क्या है? एक स्लोप है, m मतलब वो भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और एक्स वाई क्या है? वो इक्वेशन का पार्ट है, वेरिएबल है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो जनरल फॉर्म होती है जो किसी भी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, जो जो जनरल फॉर्म होता है, इसलिए इक्वेशन में एक्स वाई लेते हैं। इसलिए आपके बाद आज के बाद ये मत पूछना कि इसमें एक्स वाई क्या है, क्योंकि बड़ा इरेलीवेंट क्वेश्चन सा लगता है ये। तो इरेलीवेंट को भी रेलिवेंट बना करके बता दिया, इसलिए अब
इस बात को समझना है कि एक्स वाई ये जो है इक्वेशन का पार्ट है, जहां भी इक्वेशन की बात होगी वहां पर वेरिएबल होगा। ठीक है। तीसरा आपका है 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है। तीसरा है आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो 2 पॉइंट्स ऑब्वियस क्लियर है यहाँ पे कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए मान लो x1 y1 और b x2 y2, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए और हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी ब्रैकेट में लिख देता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि स्ट्रेट लाइन ए बी को ज्वाइन करने वाली 2 कोऑर्डिनेट्स जो है उसको ज्वाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये क्या अलग है कुछ विभो, या पहले जैसा ही है? अच्छा, अलग है। अलग है? कुछ भी अलग नहीं है माय डियर, कुछ भी अलग नहीं है। ऊपर में क्या था, बस m आपने था। m की जगह y2 माइनस y1 हाँ, और x2 माइनस तो x2। स्लोप की जगह रख दिया। अच्छा, ये सब चीज क्यों बताते जा रहा हूँ बीच बीच में, तो ये रिकॉग्नाइज करना आसान होगा कि एक चीज अगर भूल जाते हो तो दूसरे तरीके से आप उसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये यही तो है, मतलब जो पहला फॉर्मूला है वही दूसरा फॉर्मूला भी है, सिर्फ स्लोप की जगह हमने पॉइंट वो स्लोप का फॉर्मूला रख दिया और कुछ भी नहीं। ठीक है। चौथा, नॉर्मल फॉर्म। मानसी समझ आ रहा है आपको बेटे? Yes, sir. हाँ, जहाँ नहीं है पूछ सकती है। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। नॉर्मल फॉर्म जो है बेटे, एक्स कॉस ओमेगा, थीटा लेते हैं, ओमेगा लेने का कोई मतलब नहीं, वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी के फॉर्म में होता है, वेयर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरी राइटिंग थोड़ी इंटरनेशनल क्वालिटी की है, तो ना समझ में आए पूछ सकते हो। मैं कोशिश वैसे करता हूँ अपनी तरफ से अच्छी राइटिंग के साथ लिखने की। वेयर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। तो ये किस तरह से होता है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर, हाँ बोलो बेटे। पी तो एक पॉइंट है ना? हाँ जी, पी एक पॉइंट है ना? पी पॉइंट नहीं है, पी जो है स्मॉल पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, दिस इज नॉट अ पॉइंट। ओके सर। पी पॉइंट नहीं है। अरे क्या हो रहा है भाई, ये उल्टा क्यों बन रहा है? मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ, ये उल्टा बनने जा रहा है बार बार। हाँ, अब सीधा बन रहा है। ठीक है, देखो भाई, ये जो है ये एक लाइन है मान लो। ठीक है, ये एक लाइन है और ये जो है पॉइंट पी ले लिया हमने और ये ओरिजिन है। ओपी की डिस्टेंस जो है वो पी ले लिया, स्मॉल पी। तो ये जो पी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। और थीटा क्या है? थीटा एंगल
made by the line with x-axis. ये थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल। तो इस तरह से ये इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो, या जहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन की बात होता हो, इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी, ठीक है। पांचवा फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट होता क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, विभो जी आप ही बताइए, क्या होता है मतलब इंटरसेप्ट का? इंटरसेप्ट का मतलब, हाँ जी, इंटरसेप्ट का मतलब वो होता है कि क्रॉस कर लिया। इंटरसेप्ट मतलब होता है, हाँ, इंटरसेक्ट करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट अगर कर रही हो लाइन, तो हम कहते हैं कि एक्स और वाई पर इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है। मान लो इस तरह से ये ए बी लाइन है, ये ए कॉमा 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 कॉमा बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्ट बोल रहा हूँ। इंटरसेक्ट मतलब काटना, जो इंटरसेक्ट आप पढ़ चुके हैं 9th-10th में, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओ ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो बी है इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसका नाम आप 9th-10th में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर क्या है, ओ ए, ओ से ए की डिस्टेंस ए है, ओ से बी की डिस्टेंस बी है। इंटरसेप्ट मतलब लाइन जो है इस पॉइंट पर ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है। और इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो जहां भी इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो, जहां इंटरसेप्ट की बात हो, या कहता हो कि लाइन इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, या दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक एक्सिस नहीं, दोनों इंटरसेप्ट जो है वो दोनों एक्सिस के लिए यूज कर रहा हूँ, दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हो, तो उस जगह हम इस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म हो गया आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, अब रह गया स्लोप फॉर्म, एक और रह गया, ठीक है। क्या क्या यूज किया हमने, स्टैंडर्ड इक्वेशन, 1 पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ऑब्वियसली m क्या है, m स्लोप है, और c क्या है, वो इंटरसेप्ट है, ठीक है। कौन सा इंटरसेप्ट है, x या y? कौन सा इंटरसेप्ट है भाई, y इंटरसेप्ट है। c क्या है, y इंटरसेप्ट है। अच्छा, इंटरसेप्ट को ना और अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो कई जगह आता है, रट करके मैथमेटिक्स नहीं होता, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे
उतना अच्छा रहेगा। अब एक कोई भी हम ले लेते हैं इक्वेशन, चलो फिर से दोबारा से जब सारा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा तब इंटरसेप्ट फिर से मैं बताऊंगा इंटरसेप्ट क्या होता है, या चलो यहीं पे कर लेते हैं हम। तो अगर मान लो इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 5 है मान लो, और हमें निकालना है x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 कर दो, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 कर दो, 5/3 आ जाएगा। तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो c क्या है यहाँ पर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है, क्योंकि x को 0 करोगे तो y की वैल्यू c आएगा। ठीक है, नाउ स्लोप के फॉर्म में कुछ और काम करना है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी जो आपने जब 10th का बता रहा था, तब आप लोगों ने कोलिनियर के लिए दो चीजें बताई। एक तो बताया कि सर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं। तो ए बी प्लस बी सी को ए सी के इक्वल अगर आ जाए तो हम कहेंगे एक लाइन में, है ना। ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे एक लाइन में है। दूसरा कहा कि सर ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा अगर, यस मुस्कान कुछ कह रही हैं आप? आपकी बात बहुत ब्रेक। बेटा आवाज नहीं आ रही है यार, ठीक है ना। कुछ ऐसा अर्जेंट है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकती हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकती हैं अगर कुछ समथिंग यू वांट टू टेल मी। इवन व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है तो उस पर भी कर सकते। ठीक है, ए बी सी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर लें, पानी दे दो बेटा जरा, तो तब भी आपने कहा कि कोलिनियर पॉइंट्स हो। बट यहाँ पर हम 10th में तो है नहीं, अब आप 11th में है, 11th में है तो 11th के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर 11 जब शुरू किया कॉन्सेप्ट तो कहाँ से शुरू किया था? शुरू किया था स्लोप से। तो बात स्लोप की करेंगे, एम ए बी इक्वल्स टू एम ए सी, अगर स्लोप इक्वल है तो ये कोलिनियर है, ऐसा भी हो सकता है एम ए बी इक्वल्स टू एम बी सी, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, तब भी कोलिनियर हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप अगर इक्वल है ये देखो बी कॉमन पॉइंट है, कोलिनियर कब हुआ? स्लोप ही इक्वल नहीं है कि कॉमन पॉइंट भी है, इसलिए ये कोलिनियर हुआ। अगर सिर्फ स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस का बहुत खूबसूरत सा कंडीशन यहाँ से निकल कर आया कि दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है L1 है मान लो, और इसका स्लोप M1 है, दूसरी लाइन L2 है, ठीक है L2 लाइन है और इसका स्लोप M2 है। तो M1 इक्वल्स टू M2 होएगा, M1 इक्वल्स टू M2 होएगा। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। सर यस, सर अभी आपके पास ब्रेक करी तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया, बहुत देर से ब्रेक करी तो आपने क्या बताया? अच्छा दोबारा बता दो।
देखो बेटा, मैंने ये सिर्फ बात करी कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए अभी तक जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, या तो ट्रायंगल की एरिया इक्वल 0 होगा, या फिर ए बी प्लस 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप के फॉर्म में पढ़ेंगे। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं तो एम ए बी मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी अगर होता है तो कोलिनियर होगा पॉइंट्स ए बी सी। अगर ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल है अगर, तब भी कोलिनियर होगा। पैरेलल लाइंस के केस में दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस के केस में स्लोप का प्रोडक्ट मतलब m1 m2 इक्वल्स टू -1 होएगा, ठीक है। दो लाइन है, अगर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप ऐसे भी समझो कि इसका स्लोप अगर m1 है और इसका m2 निकालना है, एक का स्लोप दिया हुआ है, तो m2 को आप क्या लिखोगे, -1/m1। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप दूसरे का स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, दूसरे का स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा परपेंडिकुलर लाइंस के केस में। अब एक ट्रिक और सिखाता हूँ भाई, काम आएगा, जो स्कूल में आई एम श्योर मुस्कान एंड बिहोर सिखाया नहीं होगा, या सिखाया होगा, ये तो बताते हैं टीचर्स। ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर है और इसका स्लोप अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा देखो, स्लोप निकालने के कई तरीके। तो इसका स्लोप सीधा सीधा निकालने के लिए -a/b कर लो, तो ये स्लोप निकल आएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर इक्वेशन है और इसका स्लोप निकालना है तो इस तरह से आप m इक्वल्स टू -a/b ले सकते हो। अगर मान लो 2x प्लस 3y -12 इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वेशन है और इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप जो है या तो m इक्वल्स टू डायरेक्ट -2/-a/b -2/3 कर लो, ये स्लोप हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, यहां से इसको सॉल्व कर लो, 3y इक्वल्स टू -2x प्लस 12, इसके बाद y निकाल लो, तो 3 से डिवाइड करोगे, -2/3x प्लस 12/3 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है, तो m की वैल्यू क्या हो गया, -2/3 हो गया, m की वैल्यू -2/3। तो इस तरह से भी स्लोप आप किसी लाइन का निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। जितना पढ़ा रहा हूँ घर पर बढ़िया से रिवीजन और ऊपर करके जरूर रखना, जो फॉर्मूले वगैरह है उसको ढंग से क्लियर करना, नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन दिया हुआ है, दोनों के स्लोप दिए हुए हैं, ये लाइन है मान लो, एक दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में स्लोप दिया हुआ है और थीटा एंगल आपको निकालना है। तो tan थीटा, इसका स्लोप मान लो m1 है और इसका m2 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला को लगाने के बाद जब मॉडुलस हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लेंगे,
ये ध्यान रखना है। एंगल चलिए बिटवीन, रूट प्लस माइनस लेना पड़ेगा, हाँ जी, रूट की तरह tan थीटा में प्लस माइनस लेना पड़ेगा। प्लस माइनस क्यों लेते हैं? मॉड्यूलस मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, उसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यू छुपे होते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पर ये -4 है, तब भी इसकी 4 वैल्यू है, 4 है तब भी इसकी वैल्यू 4 है। आपको तो नहीं पता ना +4 है या -4 है, तो दोनों वैल्यू लेना है। जब आप मॉड्यूलस हटाएंगे तो दोनों वैल्यू को यूज करना है, ठीक है, प्लस माइनस लेना है इसलिए, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल में जब आप दूसरे तरीके से यूज करते हैं, जब एरिया निकालना है तब तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आया पॉजिटिव ले लेंगे, लेकिन एरिया अगर दिया हुआ है कुछ और निकालना है तो एरिया जो है उसकी वैल्यू में प्लस माइनस ले लेंगे मॉड्यूलस जब हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक बारी फिर से देखो और फिर क्वेश्चंस, आज की क्लास में क्वेश्चंस कराएं कि नहीं कराएं? 5 मिनट 10 मिनट में क्या क्वेश्चन करोगे? तो चलो 2 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा समझ में आए। यहाँ तक तो 10th का किया आपने, 11th का स्लोप से शुरू हुआ। स्लोप आप क्लियर है, टेंजेंट ऑफ एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब एक पॉइंट दिया हुआ और स्लोप दिया हुआ हो तो इस वाले फॉर्मूला को, सेकेंड नंबर को यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला, जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दिया हुआ हो उस, तब हम उस केस में नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, जब इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस दिया हुआ हो तब। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c कहीं भी यूज हो सकता है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए स्लोप्स इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप इक्वल होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ABC 3 पॉइंट है तो MAB = MAC इस तरह से लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस के प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये ध्यान रखना है। और एंगल बिटवीन टू लाइंस M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 निकालो, थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं। निकाला भाई? निकाल लिया सबने? मैंने हाँ लेकिन सर। नहीं निकाला है, निकालने दो, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। एक्सरसाइज 10.1, चलो निकल गया। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are given, also find its area। तो एक्चुअल में ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 11th का कोई खास कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, पहला काम तो ये करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। सर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे निकालें। आवाज आई नहीं, किसी ने बोला शायद। सब मुस्कान ने बोला हाँ, क्या कह रही है मुस्कान, बोलिए। डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 होल स्क्वायर रूट अंडर। सारा साइड निकाल लेंगे। हाँ हाँ, सारा साइड नहीं, सारा साइड निकालने की जरूरत नहीं है भाई, सारा साइड निकालने की जरूरत नहीं है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी बगैर डिस्टेंस फॉर्मूला का काम करेंगे हम, और अच्छा करेंगे काम। इधर भी ले लेते हैं भाई,
ठीक, ये बीच में आपका ओरिजिन हो गया। अब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके 5 - 5, तो 5 तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 और -5 मान लो यहाँ पर, तो पॉइंट रफली यहाँ पर हो गया। ठीक है, 5, -5 पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक, और -4, अच्छा मैंने शुरू किया, चलो -4, 5 भी है, -4, 5, तो ये इधर होगा कहीं, -4, 5, इधर कर लिखूं, -4, 5। इसके बाद है आपका 0, 7, तो 0, 7 समवेयर यहाँ पर होगा, 0, 7। ठीक है, इसके बाद आपका 5 - 5 ले लिया, -4, -2, -4, -2 यहाँ पर होगा समवेयर, -4, -2। अब इसको ज्वाइन कर लो भाई। तो ये ज्वाइन वगैरह करने का काम जो है ना, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होती है मेरे को। रफली ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, अब इसमें तो ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल तो ड्रॉ हो गया। अल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालने के लिए कोई डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमें, पॉइंट्स लिख लो, ए बी सी डी। ठीक है, और फिर ये बी डी को ज्वाइन कर लो, मान लो ए सी को भी कर सकती हैं आप। तो 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ एरिया दोनों की निकाल करके ऐड कर लेंगे ना भाई, और क्या करना, × 2 कर लो। हाँ × 2 नहीं करना है, एरिया निकाल लेना है, दोनों की एरिया को ऐड कर देना है। एरिया वो पुराने फॉर्मूले से ही निकालना है आपको, ½x1 x2। ठीक है, जब आप 12th में पहुंचेंगी तब बताऊंगा कि एरिया कैसे निकलता है, दूसरे फॉर्म डिटर्मिनेंट से भी निकालते हैं। ठीक है, अभी आप वही 10th वाले फॉर्मूले से काम चलाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ, रफली समझा देता हूँ, खुद से कोशिश करनी है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, जो आसान है वो खुद से भी करा जा सकता है। 2, ये है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a along y axis such that। ठीक भाई, ये बड़ी मुसीबत है, लाइन ड्रॉ करना इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, एक्सिस बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a ऑरिजिन है साइड 2a, तो ये मान लो a हो गया आपका, इधर भी a ले लो, ये साइड 2a हो गया। और दूसरा जो वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स, midpoint of the base is at the origin, find vertices of the triangle। The base of an equilateral triangle with side 2a lies along y-axis such that, तो थर्ड वर्टेक्स कहाँ होगा, x-axis पर होगा, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ होगा। आपको नहीं पता कहाँ पर होगा, एक्चुअल में आपको नहीं पता कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ए बी और सी,
ये ABC ट्रायंगल हो गया, BC बेस हो गया, बेस 2A है, ठीक है। तो अगर 2A बेस है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, A, और इसका कोऑर्डिनेट 0, -A। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए OA निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हो आप लोग, होशियार बच्चे हो, समझदार हो। ये 2A है और ये A है, तो पाइथागोरस से ये √3A, 0, लेकिन दिया हुआ नहीं है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर A है या इधर है, इधर भी हो सकता है। तो ये -√3A, 0। तो वर्टिसेस क्या क्या हो गया, एक तो आपका 0, A हो गया, ठीक है। दूसरा वर्टिसेस हो गया 0, -A। तीसरा हो गया आपका ±√3A, 0। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चों। हाँ सर।